हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सूरज। आज मैं आपको स्थावर विष का एक और इम्पॉर्टेंट प्लांट पढ़ा रहा हूँ जिसका नाम है वत्सनाप। तो आइए देखते हैं वत्सनाप के बारे में थोड़ा समझेंगे। वत्सनाप क्या है? वत्सनाप एक कार्डियक पॉइजन होता है, ठीक है। स्थावर विष के अंतर्गत ये आता है। इसका हिंदी नाम जो है वो है मीठा विष बोलते हैं इसको। मॉन्क्स वुड और एकोनाइट इसको इंग्लिश में बोला जाता है। लैटिन नेम इसका अगर देखें तो एकोनिटम फोएरॉक्स इसको बोलते हैं। फैमिली इसकी रेनिकुलेसी है। पर्याय इसका अमृत या विष या बछनाभ, ये तीन इसके पर्याय दिए हुए हैं। रस पंचक की बात करें तो रस इसका मधुर होता है। गुण लघु तीक्ष्ण और उष्ण रुक्ष होते हैं। वीर इसका उष्ण होता है और विपाक इसका मधुर होता है। कैटेगरी कार्डियक पॉइजन मैंने पहले ही बताया। फार्माकोलॉजी, अगर मॉडर्न फार्माकोलॉजी की बात करें, कौन कौन सी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है? कार्डियक डिप्रेसेंट्स में इस्तेमाल होता है। एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एनाल्जेसिक और एंटी फंगल में इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत हद तक करते हैं। एक्टिव प्रिंसिपल इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? एकोनिटीन प्रेजेंट होता है और पिको एकोनाइट प्रेजेंट होता है, सूडो एकोनिटीन प्रेजेंट होता है, एकोनाइन प्रेजेंट होता है। ये चार चीज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। साइन सिम्टम्स, अगर कोई इसे खा लेता तो आयुर्वेद के हिसाब से हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? नाड़ी की गति धीमी हो जाती है और अनियमित हो जाती है। श्वास में श्वास इसका मंद हो जाता है, धीमे धीमे सांस लेता है ये। सिर में बहुत तेज दर्द होता है। हृदय अवरोध होता है, ठीक है। मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सीवियर बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, टंग एंड थ्रोट, मुंह में, गले में और जीभ में बहुत तेज़ी जलन का एहसास होता है। पेट में दर्द होता है, उल्टी हो सकती है, जनरलाइज वीकनेस, कमजोरी हो सकती है, मसल क्रैम्प्स, हाथ पैर में अकड़न हो सकती है, कन्वल्सन, झटके आ सकते हैं। झटके जो आएंगे उसके जो सिम्टम्स होंगे वो पैरालिटिक अटैक्स की तरह सिम्टम्स उसके सेम से होंगे, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर है वो घट सकता है और विज़न जो है वो ब्लर हो जाएगा उसका, और डेथ हो सकती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से। फेटल डोज इसकी क्या है? इसके 4 पार्ट हैं, जो चार तरीके की चीज़ों, मतलब 4 तरह से दिया जा सकता है। एक पाउडर फॉर्म में, जूस के फॉर्म में, टिंचर फॉर्म में और एल्कलाइड फॉर्म में देते हैं। पाउडर के फॉर्म में देंगे तो 1 ग्राम देना है, जूस के फॉर्म में देना है तो 250 मिलीग्राम, टिंचर 25 ड्रॉप्स देंगे और एल्कोलाइड्स 4 मिलीग्राम देने पे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। फेटल पीरियड क्या है? मिनिमम 20 से 45 मिनट का टाइम लगता है मिनिमम, और मैक्सिमम फेटल पीरियड इसका है 1 दिन, यानी कि 24 घंटे, 1 दिन रात। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में अगर बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा खास पोस्टमार्टम अपीयरेंस इसका नहीं आएगा, नॉन स्पेसिफिक है। ट्रेस अमाउंट एकोनाइट का हमें मिलेगा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जब हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। तो मॉडर्न एस्पेक्ट की बात कर लें तो मॉडर्न में अगर हम इसका मेडिकल लीगल एस्पेक्ट अगर देखें तो एक्सीडेंटल पॉइजन की तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट अगर हम बात करें, जब हम इसका मेडिकल में देखेंगे कि कब, कैसे, कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है, तो वो देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं इसको। कॉमनली यूज्ड फॉर सुसाइडल और होमोसाइडल पॉइजनिंग में, एबॉर्सिफिसेंट यानी कि गर्भपात कराने के लिए, कैटल पॉइजनिंग किसी भी जानवर को मारने के लिए, और एरो पॉइजनिंग यानी कि कोई भाले वाले पे लगा के, पुराने टाइम में तीर पे लगा के लोग शिकार करते थे इसका। इससे ट्रीटमेंट अगर हम बात कर लें तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो टंकड़ के साथ घी का प्रयोग करें या दूध का प्रयोग करें। दूध यहाँ पे गाय का होना चाहिए, ठीक। अजा दूध यानी कि बकरी का दूध लेंगे, उसकी बहुत सारी मात्रा लेकर के उसको हम पेशेंट को पिला देंगे, पिला करके उसका वमन कराएंगे, ठीक। अर्जुन के त्वक का चूर्ण बना करके उसको गोघृत या शहद में मिलाकर देना है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अगर हम बात करें तो स्टमक वॉश कराएंगे टैनिक एसिड के थ्रू या पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू, और नोवोकैनाइन का इस्तेमाल करेंगे कार्डियक एरिथमिया में, और नॉर एड्रेनलिन का इस्तेमाल होता है लोअर ब्लड प्रेशर के लिए, और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हमें देना होगा पेशेंट को। तो ये आपका वत्सनाप कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।